हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो के अंदर हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। 11 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं सभी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा जो नए लोग आए हैं, और वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय भाषा का परिभाषित करता है? तो कौन सा क्षेत्रीय भाषा को प्रभावित करता है? क्षेत्र में भाषा का वाक्य विशेषता के द्वारा, देश अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य के साथ क्षेत्रीय भाषा को प्रभावित किया जा सकता है। जिस क्षेत्र की भाषा होगी उसी क्षेत्र में उसी के द्वारा लिखित भाषा का साहित्य के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सत्य है? कौन सा भाषा के संदर्भ में सत्य पूछा गया? संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं है। संकेत भाषा का व्याकरण है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। संकेत भाषा भाव भंगिता का समूह है, तो ये वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। जहाँ पर केवल लगाओ तो ये नहीं हो सकता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। संकेत भाषा भाव भंगिता का समूह है, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखना, तो भाषा किस प्रकार से सीखना? स्वाभाविक तथा अवलोकन के द्वारा, सुविचारित तथा चेतन के द्वारा, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों के द्वारा, जन्मदात तथा अस्वैच्छिक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों के द्वारा, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बहुभाषिता एक रणनीति के रूप में उपयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो पूछा है कक्षा में बहुभाषिता एक रणनीति के रूप में उपयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा माध्यम की कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुवाद का प्रयोग करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पूछा है समान भाषा के अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो पूछा है शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। अगले देख लेते हैं क्वेश्चन। कक्षा में निर्देश के माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भावनाओं को योग नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुभाषी वक्त बनाने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की भाषा और भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारत भाषा में संबंध है? तो भारत में हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? या भारत की राष्ट्रभाषा है, तो ये बिल्कुल गलत है। या शिक्षा के समान द्वितीय भाषा है, तो ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। या भारत की सह राज्य भाषा है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत की सह राज्य भाषा नहीं है। संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राज्य भाषा नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हिंदी संघ राज्य सरकार राज्य की भाषा है। तो पूछा कि नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। या शिक्षा के समान द्वितीय भाषा है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आप किसे प्रमाणित सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो आप किसे प्रमाणित सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से एक कार्टून के द्वारा, समाचार पत्र में एक विज्ञापन के द्वारा, पाठ्यवस्तु लेखन द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध के द्वारा, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी लघु कथा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका पूछा है कि स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये फर्स्ट ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पत्रकारिता और कार्टून के द्वारा सामग्री को प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने के
अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, तो अपने शिक्षार्थियों को उस विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह सकती है। अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोहराना पढ़ने के लिए कह सकती है। उसके लेखन कौशलों को पूर्ण बलन दे सकती है। उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है, उनके लेखक कौशलों को पूर्ण बलन दे सकती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री शिक्षण के संदर्भ में सत्य नहीं है? अब तो आपके ऑप्शन है साहित्य पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामग्री प्रयोग व्याकरण शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। साहित्य पाठ्य सामग्री सराहना आनंद तथा मजे के लिए होती हैं, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साहित्यिक सामग्री जो सराहना आनंद मजे के लिए की जाती है, तो पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? पंक्तियों के बीच में पठन के द्वारा, पंक्तियों के परे पठन के द्वारा, बारीकी से पठन के द्वारा, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही, बारीकी से पढ़े जाना, तो बी सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में असमर्थ नहीं है। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है परंतु स्वयं के उसे उपयोग करने में असमर्थ नहीं है। शब्द भंडारण की किस रूप में जानते हैं? सक्रिय शब्द भंडारण में, निष्क्रिय शब्द भंडारण में, श्रवण शब्द भंडारण में, पठन शब्द भंडारण में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, शब्द पठन शब्द भंडारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अमूर्त विचारों तथा कल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल कौन से भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेखन उपागम विद्यार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखक के विभिन्न स्तरों को गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उत्पाद उपागम, सक्रिय उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कोश विषयक उपागम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है, सक्रिय उपागम। लेखक उपागम विद्यार्थियों को लेखक लिखने के लिए लेखक के विभिन्न स्तरों को गुजरने का अवसर प्रदान करता है, तो सक्रिय उपागम प्रयोग अवसर प्रदान करता है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरुण और राहुल शिक्षक अपने व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं। राहुल और वरुण शिक्षण व्याकरण की कक्षा में अपने व्याकरण बिंदुओं को वाच्य काल परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनाते हैं। उसके उपरांत शिक्षार्थियों को भाषा मदों और अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहलाती है विषय ज्ञान, कार्य विधेयक ज्ञान, सक्रिय ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, सक्रियात्मक ज्ञान के द्वारा व्याकरण सिखाने और सिखाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो सक्रिय ज्ञान के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा भाषा सिखाने के लिए निवेश आधारित कार्य है? शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ाता है। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय जाने वाली लघु वाटिका के लिए संवाद करते हैं। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वहन रोल प्ले को अभिनय करते हैं। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका
डी वाला ही सही है। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ताओं को विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी भाषा शिक्षण की कल्पना नहीं है? तो भाषा शिक्षण की कल्पना कौन सी नहीं है? व्याकरण अनुवाद हिंदी विद के द्वारा, व्याकरण अनुवाद विद के द्वारा, विद की तरंग लंबाई के द्वारा, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप के द्वारा, त्रुटि शुद्धि के द्वारा। तो भाषा शिक्षण की कल्पना नहीं है, तो त्रुटि शुद्धि के द्वारा नहीं है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और फर्स्ट बी और सी, ए और बी और सी आपका भाषा शिक्षा की कल्पना करते हैं, मगर डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन नहीं है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सभी लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।